एवरीवन, मैं हूँ राखी। वेलकम टू ऑल माय यूट्यूब चैनल हेल्पिंग पीपल। और आपको मैं बता दूँ, एक बार आप भूल चुके हैं तो मैं आपको फिर से रिमेंबर बता देती हूँ कि वीडियो पार्ट 1 में हमारे साथ सिर्फ अभी तक एक ही यमुनानगर से बेस्ट फीमेल रिपोर्टर जुड़ पाई थी। पर्सनैलिटी आने वाली थी वो नहीं आ पाए थे किसी कारण से, और तब तक के लिए हमें मौका मिल गया खूब मस्ती करने का। और फिर मैं और रजनी शुरू हो गए। आज के वीडियो 2 में हमारे साथ वो सारी मीडिया पर्सनैलिटी हैं जिनके बारे में आज हम जानेंगे, बातें करेंगे। और साथ ही साथ वो सारे स्टूडेंट्स भी हैं जो बहुत एक्साइटेड हैं इन मीडिया पर्सनैलिटी से बात करने के लिए, क्वेश्चंस पूछने के लिए। तो चलिए मैं आपको देर नहीं करती हूँ, फटाफट बताती हूँ कि यमुनानगर से तो और फेमस मीडिया पर्सनैलिटी कौन है। तो सबसे पहले मेरे लेफ्ट साइड में बैठे हैं मिस्टर वीरेंद्र त्यागी जी, जो पंजाब केसरी से चीफ रिपोर्टर हैं। और साथ ही साथ मेरे राइट साइड में बैठे हैं संजीव चौहान जी, जो मीडिया से बेस्ट वीडियोग्राफर और फोटोग्राफर है। और साथ ही साथ मैं आपको एक बार फिर से मिलवा देती हूँ हमारे यमुनानगर की बेस्ट फीमेल रिपोर्टर से, ईटीवी भारत से रजनी सोनी जी से, जिनसे आप पहले भी मिल चुके हैं। तो चलिए बातों का सिलसिला जारी रखते हैं और इनकी लाइफस्टाइल के बारे में भी हम जानेंगे कि किस तरह से अपने काम को मैनेज करते हैं और किस तरह से अपने काम को परफेक्ट बनाते हैं। तो सर, सबसे पहला मेरा आपसे सवाल है सर, ये है कि जब भी कोई न्यू बंदा कह दें या कोई रिपोर्टर है, जब इस लाइन में आता है तो कौन सी ऐसी बात है जिसको, उसके बारे में उसको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, या कि ये कह सकते हैं कि मीडिया के कौन से ऐसे लॉज हैं जिसको पता होना चाहिए एक मीडिया पर्सन के लिए? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा राखी जी कि यदि कोई मीडिया की चकाचौंध देख के मीडिया में आना चाहता है तो सबसे पहले तो उसे जुनून होना चाहिए काम करने का। अगर उसमें कोई जुनून है तभी वो कामयाब हो सकता है। अगर उसमें जुनून नहीं है और वो ये सोचता है कि मैं तो बतौर एक पेशावर, एक मुझे अपने नौकरी चाहिए समझो मीडिया के लिए, तो इस वजह से मीडिया में जाता हूँ, तो मेरे ख्याल में फिर वो कामयाब नहीं होगा। जब तक, क्योंकि मीडिया एक ऐसी फील्ड है इसमें जुनून चाहिए। इसमें आपको सुबह 4 बजे भी उठ जाना पड़ेगा, इसमें आपको रात को 12 बजे भी जाना पड़ेगा, आपको किसी भी टाइम कहीं भी जाना पड़ सकता है, और वो तब तक संभव नहीं होगा जब तक आपने इसके लिए जुनून नहीं होगा। तो यानी कि सर का कहना है कि ये जो फील्ड है बहुत ही चुनौतीपूर्ण फील्ड है, इसके लिए कोई टाइम नहीं है, आपको कभी भी, चाहे सर्दी गर्मी बरसात हो, कभी भी किसी भी वक्त बुला दिया जा सकता है। और खास तौर से अगर आप एक रिपोर्टर बनना चाहते हैं तो ये मत सोचकर आइए कि आपको सिर्फ आपकी पसंद की बीट दी जाएगी। बीट से मतलब ये है कि आप ये सोचेंगे कि मैं सिर्फ क्राइम की रिपोर्टिंग करूंगा, अगर आप ये सोचेंगे कि मैं सिर्फ कल्चर की रिपोर्टिंग करूंगी तो ऐसा नहीं होगा। एक रिपोर्टर को हर तरह की रिपोर्टिंग करना आना चाहिए। तो अब यही सवालों का सिलसिला अब मैं रजनी मैम की तरफ मुड़ती हूँ और इनसे पूछती हूँ कि रजनी मैम, आप बताइए कि एक लड़की के लिए कितनी चुनौतीपूर्ण ये फील्ड है और कितना उसकी टांग खिंचाई होती है एक लड़की होने के नाते कि अच्छा ये लड़की आई है, चल इसको तो पहले ही रोक दिया जाता है, रोक दिया जाए, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा हाई हो चुका है, लड़के ही आपस में कंपटीशन कर रहे हैं, ऊपर से एक लड़की भी इस फील्ड में उतर रही है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूँगी कि राखी, मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ जो टांग खिंचाई है, जब आपने कहा है, वो सिर्फ मीडिया लाइन में है। मुझे लगता है कि वो हर क्षेत्र में है आजकल, क्योंकि हम लोग चाहे कितना भी आगे निकल चुके हैं, हमारी सोसाइटी कितनी भी आगे निकल चुकी है, लेकिन अभी भी कुछ लोगों का माइंड वहाँ पर सेट है कि ये पुरुष प्रधान देश है, कुछ ऐसा जो माइंड में आता है। बाकी जहाँ तक चैलेंजिंग की बात है तो चैलेंजेस बहुत हैं इस फील्ड में, वो तो हर फील्ड में होते हैं, लेकिन मीडिया में बहुत हैं, क्योंकि यहाँ पर जैसे हमारे जो सीनियर बैठे हैं कैदी सर, इन्होंने बताया कि इसमें हमें ये नहीं पता जब न्यूज़ आएगी कभी हम लोगों ने बाहर निकलना है, चाहे वो 12 बजे है, चाहे सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलना पड़े। तो यही होता है कि ये चैलेंज है, क्योंकि फैमिली में रहकर खासकर जो मैरिड वुमेन्स हैं जो मीडिया से जुड़ी हुई हैं, उनके लिए अपनी फैमिली के साथ साथ इस काम को जो टाइम देना, तो वो एक काफ़ी बड़ा चैलेंज है। लेकिन ये जॉब ही ऐसी है मीडिया में, चैलेंज तो एक्सेप्ट करने पड़ेंगे।
तो यानी कि जो भी फीमेल या जो भी गर्ल आना चाहती है वो पहले से ही प्लान करके आए कि उसको घर भी संभालना है और बाहर भी संभालना है। तो अब हमारे साथ एक और मीडिया पर्सनैलिटी है जो मीडिया के लिए वीडियोग्राफी भी करती है और फोटोग्राफी भी करती है। हमारे राइट साइड बैठे हैं संजीव चौहान, और इनका घर का नाम वैसे समीर है, बाहर इनको संजीव चौहान के नाम से बुलाया जाता है। राइट सर? हाँ, तो अब मैं सर से ये जानना चाहती हूँ कि सर इस फील्ड में जो जिनके पास सिर्फ मोबाइल है वो अफोर्ड नहीं कर सकते DSLR कैमरा लेने के लिए, तो उनको क्या आप टिप्स देना चाहेंगे कि आप मोबाइल से भी बहुत अच्छी फोटोग्राफी कर सकते हैं, घबराइए नहीं, क्या हौसला देना चाहिए आप? देखिए, वैसे तो आज के टाइम में बहुत कंपनियों ने अच्छे मोबाइल निकाले हैं जिनके कैमरे भी बहुत अच्छे हैं, पर अगर आप सोशल मीडिया में काम करते हैं या करना चाहते हैं तो मोबाइल से बहुत अच्छी आप फोटोग्राफी कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि आपको एक एंगल लेना पड़ेगा कि हमें कितना क्या चाहिए, हमें उसके लिए प्रॉपर लाइट चाहिए होगी, हम लोगों को उसकी जानकारी होनी चाहिए। उसके लिए एक जब हम लोग कोई वीडियो या फोटो कैप्चर करते हैं तो उसके लिए हमारा यानी कि हाथ नहीं हिलना चाहिए बिल्कुल भी, जिससे कि ब्लरिंग होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो सर ने कितनी अच्छी बात बताई है, जो लर्निंग पीरियड में है और जो इस फील्ड में उतरना चाहते हैं और ना ही सिर्फ इस फील्ड में उतरना चाहते हैं, जो फोटोग्राफी का शौक रखते हैं, जो वीडियोग्राफी का शौक रखते हैं, उनके लिए सर ने बहुत ही अच्छी टिप्स बताई है कि आप अपने मोबाइल से भी बहुत अच्छी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कर सकते हैं। बस टिप्स क्या रखना है ध्यान में कि आपको अपना कैमरा हिलाना नहीं है, यानी कि आप एकदम स्टिल होकर अपने मोबाइल को या कैमरे को पकड़े और साथ ही साथ लाइट का ध्यान रखें, फ्रेमिंग का ध्यान रखें, एंगल का ध्यान रखें, तो आप भी अपने सिंपल मोबाइल से DSLR जैसी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स भी जुड़ने वाले हैं और शायद मुझे लगता है ये स्टूडेंट्स का ही फ़ोन है, मैं देखती हूँ, और हाँ ये स्टूडेंट का ही फ़ोन है, तो मैं देखती हूँ ये क्या पूछना चाहती है। हेलो हेलो, हाँ जी, आप अपना क्वेश्चन पूछिए। अच्छा जी, सीमा जी, हाँ जी, ओके। ओके ठीक है, आप लाइन पे रहिए, हम आपके बात करवाते हैं। ये जानना चाहती है कि नेशनल चैनल के लिए जाने के लिए क्या करना चाहिए? अगर अभी तो जैसे ग्रेजुएशन के स्टूडेंट, हाँ, ये फाइनल ईयर पास आउट हो गई है। हाँ, तो उसके लिए एक तो जर्नलिज्म का डिप्लोमा है, अगर मास्टर डिग्री में जाना चाहते हैं तो मास कम्युनिकेशन है। इसके लिए जो नेशनल चैनल के लिए तो मस्ट है, ये स्टडी होनी चाहिए, तो बहुत अच्छा स्कोप है वहाँ पर, एक्टिंग का भी है। अगर फील्ड रिपोर्टर बनना चाहते हैं तो फील्ड रिपोर्टर का भी बहुत अच्छा चांस है, तो मैं इनको कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छा फील्ड है, आप आगे आइए। अगर आपका वाकई में इंटरेस्ट है मीडिया में तो आना चाहिए बच्चों को आगे। तो सिमर, मुझे उम्मीद है कि शायद आपको जवाब मिल गया है और आप इस जवाब से काफ़ी सेटिस्फाइड है। आपको कोई अलग सवाल भी है? हाँ, मैम का यही कहना है कि मास्टर ज़रूरी है, आप डिप्लोमा कोर्स भी कर सकते हैं साथ ही साथ। जी, जर्नलिज्म का। वैसे आपको, वैसे अगर मैं ये जानना चाहूँगी कि आप मास कॉम के स्टूडेंट हैं? हाँ, तो अगर आप मास कॉम के स्टूडेंट हैं तो आपको डिप्लोमा कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको अपना फोकस जो है मास्टर डिग्री में लगाना चाहिए। आपके लिए हाँ जी, बोलिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि एंकर जो होता है वो आपको जो भी हमारे जो सोसाइटी में घटित हो रहा है, वो एक जो रिपोर्टर है, जो फील्ड का रिपोर्टर है, वो उसको भेजता है, स्क्रिप्ट भी वही भेजता है, क्योंकि जो हमारे शहर में, हमारे ज़िले में जो भी हो रहा है वो रिपोर्टर, फील्ड रिपोर्टर को पता है, वो उसकी एक स्क्रिप्ट बना के भेजता है, और एंकर जो है वो वहाँ पर पढ़ता है, एंकर खुद स्क्रिप्ट नहीं लिखता है। तो इसका कहने का मतलब यही है नहीं, एंकर के लिए जरूरी नहीं है, एंकर में सिर्फ कैमरा फेस करना है, और जो हमारे जो फील्ड रिपोर्टर है उसने लिख के भेजा है, जब भी वहाँ पर जो स्क्रिप्ट राइटर है वो उसको एडिट करके वहाँ पर वो करते हैं, और एंकर जो है उसको सब सारी दुनिया के सामने जो है वो रखता है। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है मुझे जहाँ तक लगता है, आप लाइन पे ही लगे रहना सिमर, मुझे जहाँ तक लगता है इस बच्चे का ये डाउट है कि ये चाहती है कि मैं डायरेक्ट एंकर बन जाऊँ, और अगर इसको
लिखना नहीं आता है या फील्ड रिपोर्टिंग नहीं करने आती है, तो इसके लिए फिर ये कितना चैलेंजिंग हो जाएगा? क्या फिर इसका सिलेक्शन नहीं होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फील्ड रिपोर्टर एक अलग वो है, लेकिन एंकर जो है वो अलग है। लेकिन ये मैं साथ में जरूर कहना चाहूँगी, आपने बहुत सारे नेशनल चैनल्स में देखा होगा कि जैसे कोई बहुत बड़ी घटना घटती है तो वहाँ पर वो एंकर भी जाता है, वो लाइव कवरेज करता है, लाइव वहाँ से दिखाता है, तो वो चीज़ आनी जरूरी है। लेकिन अगर स्क्रिप्ट की बात की जाए तो स्क्रिप्ट के लिए एंकर के लिए वो नहीं जरूरी कि स्क्रिप्ट लिखनी आनी चाहिए। तो आप सेटिस्फाइड है सिमर अपने आंसर से मैम के? ओके, आपके लिए आप और कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? जी बिल्कुल, वहाँ नाइट स्टाफ अलग होता है, डे स्टाफ अलग होता है। ये कह रही है कि ये रिकॉर्डेड होता है, ये एंकर की नाइट शिफ्ट लगती है। बहुत से प्रोग्राम जो होते हैं वो रिकॉर्डेड होते हैं, बहुत से प्रोग्राम जो हैं लाइव होते हैं। आपने जैसे डिबेट वगैरह देखी होगी तो वो तो लाइव कवरेज होता है। बाकी कोई बहुत ऐसा होता है कि बहुत बड़ी घटना हो गई, वो भी लाइव होता है। और बहुत से प्रोग्राम ऐसे हैं जो रिकॉर्डेड होते हैं। देखिए सिमर, अगर आप प्रिंट मीडिया में जाना चाहते हैं तो आपको ओवरऑल नॉलेज तो होनी चाहिए। कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी चाहिए आपको डिजाइनिंग की नॉलेज भी होनी चाहिए, आपको फील्ड रिपोर्टिंग की नॉलेज भी होनी चाहिए। और ये सब कुछ आपको शायद मास कम्युनिकेशन की स्टडी में सिखा भी दिया जाता है। और जैसे ही आपकी स्टडी कंप्लीट होती है, आप इंटर्नशिप करते हो 6 महीने या साल के लिए, तो वहाँ भी आप बहुत कुछ सीख जाते हो। अगर आपको सब कुछ सीखा हुआ है, आपको कंप्यूटर भी चलाना रहा है, आप ऑपरेट भी खुद कर रहे हो, फील्ड में भी जा रहे हो, तो ये आपके लिए ही बेस्ट होगा। वैसे तो अगर आप खाली हो फील्ड की रिपोर्टिंग कर रहे हो और आगे अपने ऑपरेटर पे नोट करवा रहे हो तो ऐसा भी चलता है, लेकिन आपको ओवरऑल तैयार रहना होगा इसके लिए। हाँ जी, मल्टी टैलेंटेड होना चाहिए, तो वो दी बेस्ट है। यहाँ मैं भी एक बात कहना एक बात चाहूँगी मैम भी कहना चाह रहे हैं कि जो मीडिया लाइन से अगर हम जुड़े हैं तो उसके लिए जैसे सर ने बोला है कि सभी फील्ड्स की जो है नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि कुछ जैसे बाकी अगर फील्ड्स हम सोचा जाए तो सोचें तो उसमें स्पेसिफिक एक फील्ड के लिए हम होते हैं। जैसे टीचर है तो उसको टीचिंग जो है उसकी नॉलेज होनी चाहिए, जो कोई और प्रोफेशन है। लेकिन मीडिया एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें हमें सभी फील्ड्स की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि जो हमारी न्यूज़ है जो आने वाली है वो किस फील्ड से रिलेटेड है, किस इंसान से रिलेटेड है ना, उस कौन से क्षेत्र से रिलेटेड है। इसलिए जो एक रिपोर्टर है जो भी मीडिया से जुड़ा है उसे हर क्षेत्र की नॉलेज होनी चाहिए। हाँ हाँ, एक्चुअली देखो सिमर, ये है कि ये आपके फैमिली प्रॉब्लम पर भी डिपेंड होता है और फाइनेंशियल प्रॉब्लम पर भी डिपेंड होता है। लेकिन अगर एज ए टीचर मेरी बात मानी जाए तो रेगुलर कोर्स करना ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि रेगुलर में हम थ्योरी भी पढ़ लेते हैं, प्रैक्टिकल भी पढ़ लेते हैं। और घर में पढ़ाई करके आपने अभी जैसे लॉकडाउन में देखा है कि बच्चे घर में पढ़ाई कर रहे हैं तो कितनी सीरियस होकर कर रहे हैं, इसका अंदाज़ा तो आपको लग ही गया है। तो मैं ये चाहूँगी कि अगर आप करना चाहते हैं तो आप रेगुलर करिए, अगर कोई फैमिली प्रॉब्लम नहीं है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं है तो। और बाकी अभी इसके साथ साथ आप पार्ट टाइम भी कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि मैं घर में बैठ के डिस्टेंस एजुकेशन कर लूँ या प्राइवेट कर लूँ, तो मुझे लगता है कि आप ये अभी ख्याल छोड़ दें। क्योंकि अगर जिस तरह से आपने क्वेश्चन पूछा है उस हिसाब से मुझे आपको लग रहा है देखकर कि आप बहुत एक्टिव मेंबर हो, एक्टिव स्टूडेंट हो, तो आपको तो रेगुलर करना चाहिए। और मैं सभी स्टूडेंट्स को यही कहूँगी कि रेगुलर करें अगर उनके पास टाइम है और फाइनेंशियल या फैमिली कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको साइड बाय साइड इंटर्नशिप करनी है तो आप कॉलेज से परमिशन ले सकते हैं, कॉलेज आपको परमिशन देगा। तो आप उस ड्यूरिंग जो भी आपको टाइम रखा गया है इंटर्नशिप का, उस टाइम पे आपको बाहर निकलकर इंटर्नशिप करने का मौका मिल जाता है। ये तो ये होता है कि आप कितना अपने प्रिंसिपल को या टीचर्स को कितने अपने कम्युनिकेशन से मैनेज कर लेते हो, ये हो जाता है। ठीक है, और कोई? ओके सिमर, बाय।
और अब मेरे साथ एक दूसरी कॉलर जुड़ रहे हैं, देखते हैं किनका है ये फोन। हेलो हेलो, हाँ आप स्टूडेंट बोल रहे हो? हाँ, ये कहना चाह रहे हैं, मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं, ये क्वेश्चन इनका ये है कि अगर इस लाइन में करियर बनाना चाहते हैं वो भी प्रिंट मीडिया में, तो क्या लिखना ज़्यादा बेटर होगा, आर्टिकल, ब्लॉग या कुछ भी? मैं इनको बताना चाहूँगा, ये अभी स्टूडेंट है और अभी स्टडी कर रहे हैं इसकी। स्टडी करने के बाद इन्हें इंटर्नशिप करनी होगी और उसके बाद ये डायरेक्ट एडिटर नहीं बन जाएंगे कि ये आर्टिकल लिखने लग जाएंगे। इनको फील्ड की रिपोर्टिंग का ज्ञान तो होना जरूरी है और इसके लिए ये किसी भी ऑफिस में, किसी भी कंपनी के ऑफिस में जाएंगे, वहाँ काम करेंगे, वहाँ देखेंगे कैसे काम होता है कैसे नहीं होता। तो आर्टिकल लिखने की बात तो काफ़ी दूर की बात है। मैंने ये नोट किया है कि हर आदमी जो इस फील्ड में आना चाहता है, चाहे उन्हें स्टूडेंट है, प्रेशर है, वो ये सोचता है भाई वो न्यूज़ को ही एक आर्टिकल मान लेता है, जबकि आर्टिकल को लिखना काम एडिटर का है। जो हमारे चीफ एडिटर है, आर्टिकल लिखेंगे वो, हमने सिर्फ देखना है न्यूज़ मैटर में। जब हम न्यूज़ में बिल्कुल मास्टरी हासिल कर लेंगे, उसके बाद हम एडिटर तक हमारी प्रमोशन हो जाएगी, तब हम आर्टिकल भी लिख सकेंगे, आज के समावेश के ऊपर कुछ भी लिखना चाहे और वो उस पर भी लिख सकेंगे। तो ये हमारे लिए बात की बात है। तो ठीक है मुस्कान, आपको पता चल गया आपका आंसर। और कोई क्वेश्चन है आपके पास? ठीक है, ओके बाय मुस्कान। तो देखा आपने कि किस तरह से वो स्टूडेंट्स एक्साइटेड थे और उनके क्वेश्चन का जो सिलसिला था वो थम नहीं रहा था, एक के बाद एक पूछ के जा रहे थे और भी बीच बीच में फ़ोन आ रहा था, जिसकी वजह से हम उठा नहीं पा रहे थे क्योंकि उनके ही क्वेश्चन खत्म नहीं हो रहे थे। तो इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप देखते रहिए हेल्प पीपल यूट्यूब चैनल में और मैं उम्मीद करती हूँ कि मीडिया स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव रही होगी। तो इसी तरह फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।